हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक वालों के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, नवंबर में उनकी फीलिंग्स कैसी रहेंगी, क्या वो सोच सकते हैं, रिलेशनशिप में आपकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या गाइडेंस आपको जो है फॉलो करनी चाहिए लॉन्ग टर्म व्यू टाइप में। ओके, तो ये सब आज हम चेक करेंगे आपके लिए। जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं आप उनके बारे में सोचिए। पहले हम उनकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। ओके, चाहे आप अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या आपको क्लैरिटी चाहिए, आप जानना चाहते हो रियल फीलिंग्स कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ओके, इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, तो आपको यहाँ क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, चाहे आपको जन्म पत्री से चेक कराना है, मैच मेकिंग करानी है या आपको टैरो के थ्रू जो है गाइडेंस चाहिए। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ कर्क राशि वाले, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कि जो पर्सन अभी इनके माइंड में हैं उनकी फीलिंग्स करंटली क्या चल रही हैं। प्लीज़ बताइए क्या फीलिंग्स हैं इन्हें लेकर, प्लीज़ प्लीज़ बताइए। आई विश टू बी लाइक यू। हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे बाद में, पहले हम आपके लिए देखते हैं। आई लॉन्ग फॉर योर किस। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेट। I don't want to be who I used to be. You deserve better. Okay. I don't know who I am anymore. Will you leave me like the others? And next one is I wish I could be fully honest with you. So यहाँ पर आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ कर्क राशि वाले, आपके दिमाग में चल रहा है कि आपके पर्सन एट प्रेजेंट क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या उनकी थिंकिंग है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि पहली चीज़ तो पॉजिटिव ही है। ओके, उनकी करंट फीलिंग्स, इंटेंशन आपको लेकर ऐसी नहीं है फ़िलहाल। ओके, सो वो पहली चीज़ तो ये है कि वो चाहते हैं कि वो भी मतलब कि कहीं ना कहीं सोचते हैं, अंदर से सोच रहे हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो, कि काश मैं आपके जैसा होता या मैं आपके जैसी होती। ओके, वो आपकी किसी क्वालिटी से, मे बी आपके लुक से, आपकी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है और वो आपके जैसे ही मतलब कि बनना चाहते हैं। आई नो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम दूसरे जैसे एकदम से हो जाएं, लेकिन हाँ, आपके जो पार्टनर हैं उनकी थिंकिंग भी कहीं ना कहीं ये है कि काश मैं तुम्हारे जैसा होती। ओके, साथ ही एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी है उन्हें आपको लेकर। ओके, वो आपको टच करना चाहते हैं, किस करना चाहते हैं, इस तरह से मतलब कि उनकी इंटेंशंस है। इसके साथ ही उन्हें ये भी रियलाइज़ है, अगर आपके बीच में कुछ मनमुटाव चल रहा है, कुछ फ़ाइट वगैरह हुई थी, आपका नो कम्युनिकेशन वाला अभी सिचुएशन है, तो उन्हें रियलाइज़ भी है अपनी गलती कि यस, उन्होंने आपके साथ जो है गलत व्यवहार करा, उन्होंने आपको सही से ट्रीट नहीं करा है। ओके, उन्हें इस चीज़ का दुख भी है कहीं ना कहीं, ये भी मैं आपसे जो है ज़रूर कहूँगी। तो यस, उन्हें रियलाइज़ है अपनी मिस्टेक। चाहे उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी कद्र नहीं की, आपसे झूठ बोला, क्योंकि वो कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं रहे, मे बी अपनी फीलिंग्स को शायद खुलकर शेयर नहीं करा हो, या आपको कहा हो, कभी कोई थर्ड पर्सन भी उनके साथ इन्वॉल्व हो, मे बी बहुत डीपली इन्वॉल्व ना हो,
अपोजिट जेंडर का हो सकता है, कोई उनका दोस्त रहा हो, जिस वजह से आपको शक वगैरह क्रिएट हो गया रिलेशनशिप में। ओके, कि क्यों बात कर रहे हो, आपके मना करने के बाद भी वो जो है एक ज़िद में अड़े रहे कि नहीं मुझे तो बात करनी है, आप मतलब कि कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, तो वो चीज़ भी उन्हें रियलाइज़ है कहीं ना कहीं कि यस मैंने तुम्हें सही से व्यवहार नहीं करा तुम्हारे साथ, एंड डिसऑनेस्ट भी रही हूँ मैं या रहा हूँ। ओके, जो भी आपके पर्सन है, मेल फीमेल वॉटेवर, तो ये भी उन्हें पता है कि यस वो कम्प्लीटली तो ऑनेस्ट नहीं थे, ये बात भी गारंटीड है, लेकिन उन्हें अपनी मिस्टेक का रियलाइजेशन भी है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और शायद आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत जल्दी माफ़ भी कर देते हो, आपको जस्ट वेट है कि भैया ये मेरे से आके बात कर ले एक बार, मैं सब भूल जाऊंगी। ओके, या सब भूल जाऊंगा, मैं कुछ नहीं मेरे को रखना, मुझे सिर्फ इससे रिलेशनशिप चाहिए। या आप ही किस तरह के पर्सन भी हो कि अगर कोई दिल से आपसे माफ़ी मांगे ना, या एक बार कोई आपको पुकारे तो सही, यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प द पर्सन, आप उससे बात कर लोगे, सपोर्ट भी करोगे, यू विल डू एवरीथिंग फॉर दैट पर्सन। ओके, तो वो भी उन्हें पता है कि यस कि आपने उन्हें कैसे माफ़ कर दिया। ओके, अगर वो अभी आपके कांटेक्ट में चल रहे हैं, आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुका है, रीस्टार्ट हो गया है, रिकन्सिलिएशन आपका अगर हो चुका है, ओके, और आप सोच रहे हो कि क्या है मतलब ये चीज़ें कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली उसके माइंड में, तो यस वो चाहते हैं कि उनकी सोच है कि काश वो आपके जैसे होते। एक फ़िज़िकल इंटीमेसी को भी उन्होंने आपकी एब्सेंस में मिस करा है। ओके, फ़िज़िकल अट्रैक्शन है यहाँ पर, काफ़ी ये दिखाई दे रहा है उनकी तरफ से आपको लेकर, एंड उन्हें ये भी पता है कि यस उन्होंने आपकी कदर नहीं की, वैल्यू नहीं की, एंड डिसऑनेस्ट तो देखो रहे हैं, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। साथ ही उन्हें ये भी लगता है कि आप जो है कुछ ना कुछ मतलब उनसे बेटर भी डिज़र्व करते हो। उन्हें ये भी लगता है, शायद कुछ लोगों में से आपके पार्टनर आपसे कहा भी हो कि नहीं, मे बी आप बहुत इमोशनली अटैच हो उनसे, वो नहीं है कुछ केसेस में, ये भी एक पॉसिबिलिटी दिख रही है कि आपके पर्सन आपसे कहते होंगे कि नहीं ये रिलेशन आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता या ज़्यादा नहीं चलेगा, यू डिज़र्व बेटर वाली फीलिंग भी शायद आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की है इधर। और उन्हें ये साथ ही एक और चीज़ है, वो जब आपके साथ होते हैं ना, आपकी कंपनी में इतना मतलब कि खो जाते हैं जब आप दोनों एक साथ होते हो कहीं कभी भी अकेले में या कुछ भी मिलते हो बात करते हो, कि उन्हें समझ नहीं आता, मतलब कंप्लीटली लॉस्ट है वो आपके अंदर। ओके, आप एक खो जाते हैं, कंप्लीटली भूल जाते हैं दीन दुनिया, क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ मतलब कि दिमाग से निकल जाता है। एक है प्यार है यहाँ आपसे, आपके पर्सन को जो आपके माइंड में है, तो वो चीज़ भी है। साथ ही उन्हें एक डर भी है, क्यों? क्योंकि डिसऑनेस्टी जो उन्होंने आपके साथ पास्ट में की है, उन्हें अभी ये भी फियर है कि कहीं आप उन्हें छोड़ ना दो दूसरों की तरह। ओके, हो सकता है आपने यहाँ छोड़ा हो किसी को अपने पर्सन के लिए। ओके, कई बार होता है ना लोग अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं कि चलो लव मैरिज करनी है, और आजकल तो ये मॉडर्न ज़्यादा ही कुछ एडवांस लोग हैं जो लिव इन में भी रह रहे हैं अपने पेरेंट्स को छोड़कर। ठीक है, ये सब चीज़ें भी चल रही हैं, या कोई पढ़ने के बहाने गए हैं, लेकिन ठीक है पढ़ने गए हैं लेकिन वहाँ पर भी उनका मतलब कि अलग रह रहे हैं किसी के साथ, इस तरह की कुछ भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखो उन्हें ये पता है कि हाँ आपने दूसरों के लिए दूसरों को छोड़ा है इनके लिए, तो नेचुरल एक वो होता है ना चीज़, कहते हैं ना कि अगर उसने तुमने उसको छोड़ दिया या तुमने उसकी वैल्यू नहीं की, तो मेरे साथ भी तुम वैसा ही बिहेव कर दोगे। ठीक है, और कहते भी ना कि अगर एक इंसान मान लो किसी को छोड़ सकता है तो वो दूसरे को भी छोड़ सकता है, तीसरे को भी छोड़ सकता है। एक ये जो होती है ना मेंटेलिटी, वो भी कहीं ना कहीं इन्हें डर है इस चीज़ का कि आप छोड़ तो नहीं दोगे उन्हें, एंड रीज़न इज़ स्ट्रॉन्ग हेयर। ओके, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा ही रीज़न है छोटा बड़ा, नो, रीज़न ये है और ये डर उनका जायज़ है, बिकॉज़ उन्हें पता है पहली चीज़
कि एक तो वो ईमानदार नहीं रहे इस रिलेशनशिप में, चाहे उन्होंने एज अ फ्रेंड किसी अपोजिट जेंडर वाले से बात की, आपसे कुछ चीज़ें हाइड की जो उन्हें बता देनी चाहिए थी ओपनली, बट आपसे छुपाया, ठीक है। सेकेंडली, शायद आप में से किसी के पार्टनर अब भी इतने ऑनेस्ट नहीं हैं। माना कि डर है, लेकिन यहाँ पे ना एक जो कुछ लोगों के रिलेशन, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है तो मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे कुछ लोगों में क्या है, ओनली फिजिकल के चक्कर में है बस, ठीक है। मतलब फिज़िकल इंटीमेसी है, फिज़िकल अट्रैक्शन है ज़्यादा, जस्ट इसलिए है। कुछ ही ऑनेस्ट लोग हैं जो मतलब कि 50-50 कहूँगी, 50% है जिन्हें ऑनेस्टली अपनी गलती का रियलाइजेशन है कि यस मैंने गलत करा, और 50% है जो जस्ट फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए आपके साथ हैं, ओके। और उन्हें अगर कल को कोई और ऑप्शन मिल गया देन दे कैन गो देयर ऑल्सो, ओके। जा सकते हैं, वॉक अवे कर सकते हैं इस रिलेशन से, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर, फीलिंग है मुझे, इंट्यूशन है, ओके। तो जो भी पर्सन अभी आपके साथ है, देखो नो कांटेक्ट में है तो ऑब्वियसली यहाँ पे उन्हें रियलाइजेशन है, बट मे बी उन्हें नहीं पता किस तरह से सॉरी वगैरह करें, ओके। और जिनका अभी रिसेंट में रिकन्सिलिएशन हुआ है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े के बाद, मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद, वॉट एवर हैपन, या डिसऑनेस्टी की वजह से, तो उन्हें अभी भी डर है, ओके। डर इसलिए है क्योंकि उनके लिए शायद आपने किसी को छोड़ा है, मे बी आपने अपनी फैमिली को छोड़ा हो, अपने दोस्तों को छोड़ा हो, मतलब आपने बड़े सेक्रीफाइसेस करे हैं, ओके। कर्क राशि है वैसे भी आपकी, सेक्रीफाइस के लिए यू आर ऑलवेज रेडी, ओके। तो आपने जो है बड़े सेक्रीफाइसेस तो कर दिए इनके लिए, तो नेचुरली है, अगर कोई इंसान अपने पेरेंट्स को छोड़ सकता है, अपने दोस्तों को छोड़ सकता है, देन जब उसे पता चले असलियत कि भाई मैं जिसके साथ रह रहा हूँ या रह रही हूँ, ये इंसान मेरा प्यार डिज़र्व नहीं करता है, ट्रू लव डिज़र्व नहीं करता, इसके अंदर ईमानदारी नहीं है, तो आप अगर उन्हें छोड़ दोगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है ना। एंड इट्स ट्रू, आई नो आप हैं ऑनेस्ट, ठीक है। आप चाहते हो, आपको क्या है, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, आप क्लियर चीज़ें चाहते हो, छुपाओ मत। अगर धोखा दे रहे हो ना, वो भी भैया बताओ मुझे कि यस मेरी इससे ये चीज़ चल रही है, आप माफ़ कर दोगे, बड़ा दिल है आप लोगों का। लेकिन धोखा, झूठ किसी और से, क्या झूठ बोले कोई आपसे और आपको ये पता चले कि भाई इसने झूठ बोला है, वो चीज़ आप माफ़ नहीं कर सकते। आपको किसी और के थ्रू या अपने थ्रू ही इंक्वायरी करके पता चले कि भाई ये तो पर्सन मतलब मेरे लिए ठीक नहीं है, उस चीज़ को आप माफ़ नहीं करोगे, ओके। और कोई ओवर कंट्रोल आपको करना चाहे, आप उसे भी माफ़ नहीं करोगे। बड़ा दिल है, इमोशनल भी हो आप लोग, बट यहाँ पर मतलब कि जो भी पर्सन की देखो फीलिंग्स हैं, मैंने कहा ना 50% का जो है यहाँ पर वो फिज़िकल की वजह से ही है ओनली, एंड 50% की है ट्रू रियलाइजेशन, ठीक है। आपके पर्सन को रियलाइज़ है, उनकी फीलिंग है, बिकॉज इट्स कंबाइंड लाइक जनरल रीडिंग। और अगर आपके जो फिज़िकल वाले भी ना, मे बी उन्हें अभी करंटली रियलाइज़ है, लेकिन उन्हें डर है, और डर देखो जायज़ है उनका। और देखते हैं अभी आपके लिए गाइडेंस क्या आती है निकल कर। एंड लॉन्ग टर्म आपका जो है ये लॉन्ग टर्म व्यू ऑफ दिस रिलेशनशिप विद द पर्सन, ये भी एक बार चेक करते हैं थोड़ा सा, ओके। लेट्स सी क्या गाइडेंस एंड लॉन्ग टर्म व्यू क्या है, प्लीज़ बताइए कर्क राशि वालों का अपने इस पर्सन के साथ क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या गाइडेंस है इनके लिए। मैं 3 कार्ड्स निकालना चाहती हूँ, तीनों कार्ड खुद ही निकल गए, ओ माय गॉड। फर्स्ट है टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम, ओके। आप में से कुछ लोगों को कहा जा रहा है थोड़ा सा समय दो, आप बहुत कुछ ज़्यादा ही कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा रिलैक्स भी रहो, ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हो ना, या आप अपने पर्सन से अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, सपोज़ पहले एक सिचुएशन में क्लियर कर दो, अगर आप नो कांटेक्ट वाले हो और आप बहुत कोशिश कर रहे हो उससे टच में आने की, कि बात कर ले वो किसी तरह से आपसे, तो थोड़ा सा समय दो, ओके। ही और शी विल कम बैक जब सही समय आएगा, डेस्टिनी विल डिसाइड इट, ओके। बहुत ज़्यादा कोशिश मत करो। और अगर आप अपने रिलेशनशिप को संभालने के लिए भी टू मच गिविंग एनर्जी में आ रहे हो ना, त्याग व्याग करने में लगे हो हर चीज़ का, तो आप भी वहाँ पर थोड़ा सा ना इजी हो जाओ। जो आपने करना था वो आपने कर लिया है, ओके। अभी थोड़ा सा रिलैक्स होने का टाइम है, ये आपसे कहा जा रहा है।
मतलब इस रिलेशनशिप में आपकी अगर बॉन्डिंग अच्छी बनती है, शादी भी मान लो हो जाती है आपकी, सपोज़ अभी नो कांटेक्ट में हो एंड रिकंसिलिएशन अगर आपका हुआ, तो भी आपको बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी, ओके। थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रहो, ये आपसे कहा जा रहा है। डेस्टिनी को, ऊपर वाले को डिसाइड करने दो। तो आपके रिलेशनशिप को थोड़ा सा यहाँ समय देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्ड कोशिश कर रहे हो, लाइक बार बार किसी को मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो उसके प्रोफाइल पे कहीं पे। तो ये सारी चीज़ें अभी आप स्टॉप कर दीजिए, ओके। एंड नेक्स्ट इज़ यहाँ पर, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव, ओके। जब आप इस दुनिया से जाओगे, डोंट बी नेगेटिव, ओके, अभी कुछ नहीं हो रहा ठीक है। जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो हम अपने साथ क्या लेकर जाते हैं? हमारी आत्मा शरीर को छोड़ देती है, केवल वो यादें जो हमने अपने लव्ड वंस के साथ शेयर की हैं, ओके। तो बेटर है कि आप जो है अपने लव्ड वन को अच्छी मेमोरीज दो, अच्छी यादें दो, मतलब अपनी तरफ से अच्छा दो, बट ओवर भी नहीं होना है। बस इतना ध्यान रखना, एक ऑब्सेशन वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा ओवर ऑब्सेस्ड हो रहे हो आप किसी चीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट इज इमोशंस आर a natural and necessary part of life, but they can also distort your perception and cloud your vision. In order to see things clearly you must let go of resentment. Yes, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। अगर देखो, इमोशन बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप, रिश्ते जो हैं भावनाओं से चलते हैं, इमोशंस से चलते हैं, हाउ वी आर फीलिंग फॉर ईच अदर, राइट। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाते हो किसी रिलेशनशिप में, आप सही गलत नहीं देख पाते हो, आप बैलेंस नहीं स्थापित कर पाते हो कहीं पर लोगों के साथ, क्योंकि एक ही पर्सन के लिए आप गिविंग वाली रहोगे तो वो कहीं ना कहीं एक कंट्रोलिंग पावर ना वो आपके ऊपर स्थापित करेगा। वो आपको चाहे इमोशनली ब्लैकमेल करके करे या कैसे भी करे, वो आप पर जो है कंट्रोल करना चाहेगा या चाहेगी। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो ना, अंधे हो रहे हो प्यार में, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हो, तो ये बहुत गलत चीज़ है। क्यों? क्योंकि आप फिर सच्चाई नहीं देख पाओगे, क्लियर विजन नहीं होगा, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी डिसीजन लेने में। तो अगर आप चाहते हो कि आपको सच्चाई भी दिखे कि यस व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ दिस पर्सन, ओके, जो भी आपके माइंड में अभी चल रहे हैं, अगर आप उसकी सच्चाई देखना चाहते हो, देन बेटर है कि थोड़ा सा ना अपनी इमोशनल साइड को पीछे रखो, बैलेंस में रहकर करो, दिल और दिमाग के बीच में संतुलन रख के देन आप जो है सिचुएशन को देखो, आप पर्सन को देखो। सारी चीज़ें मैं अगेन कहूँगी, त्यागने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। थोड़ा सा आपको लेट गो करना पड़ेगा अगर आप सच्चाई देखना चाहते हो। और अगर आप क्लाउडी विजन में रहना चाहते हो, भ्रम की दुनिया में रहना चाहते हो ना, ओवर इमोशनल होकर एक ही इंसान के पीछे पागल होना चाहते हो, तो देन आप हो जाओ ओवर इमोशनल, ओके। लेकिन यह है कि बिकॉज देखो, मैं ये कहूँगी कि कई बार क्या होता है, एक इंसान की फितरत नहीं चेंज होती। आप अच्छे हो, आपको कोई नहीं ख़राब कर सकता। अगर कोई दूसरा ख़राब है, उसे कोई सही नहीं कर सकता। या आप ख़राब हो, आप एकदम देवी देवता जैसे नहीं हो जाओगे, ये समझ लो, ठीक है। और अच्छे हो तो ख़राब भी बात में मतलब कुछ टाइम में नहीं हो जाओगे, है ना। बहुत टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं एक नेचुरल बिहेवियर को चेंज करने में। सो यहाँ पर जो आपके पर्सन है, कहीं ना कहीं अभी भी शायद आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हो, एक ये चांस है, ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना एक ट्रू लव वाली फीलिंग ना, खास करके अगर आपके पर्सन ना, आपको पता होगा कि अगर वो सिर्फ फिज़िकल होने के लिए ज़्यादा बेकरार रहते हैं, मतलब जो भी चीज़ है, ठीक है, तो ये समझ जाओ कहीं ना कहीं मतलब अभी भी उतनी चीज़ें वैसी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, ओके। खास करके अगर आपका कोई, मैंने कहा ना, रिकन्सिलिएशन हुआ है, आप दोबारा से वापस एक रिलेशन में आए हो, तो अभी भी यहाँ पे ऑनेस्टी मतलब कि उतनी मुझे दिखाई नहीं दे रही जो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी ने आपको पहले धोखा दिया है, वो आगे भी कुछ महीने में
दे देगा। ये फितरत इंसान की नहीं बदलती है, बस आप ये ध्यान रखो। सो बी केयरफुल, ओके। इसलिए आपको कहा गया है समय दो। आप बहुत ज़्यादा हार्ड कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। और बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होके जो है इस रिलेशनशिप को, जो पर्सन आपके माइंड में ना, उनको इतनी ज़्यादा भी अटेंशन मत दो, ठीक है। एक नॉर्मल बिहेव करो, न्यूट्रल रहो, बैलेंस में रहो, ओके। कोई भी रिश्ता हो, यस, एक एनर्जीज अपनी, ये नहीं है कि आप फुली 100% एनर्जी आपने उन पर लगा दी, नो। एक बैलेंस में रहो कि यस, ओके। चलो, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।